इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में हम देखेंगे। वहां पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जोर से बोले आमीन। यहां पे विश्वास की बात हो रही है कि जो धर्मी जन है, जो विश्वासी है, वो विश्वास से जिंदा रहता है। लिव्स बाय फेथ। हम देखते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए रोटी की, पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक विश्वासी को बाइबल कहती है विश्वास की जरूरत पड़ती है। हर काम में आपका विश्वास मजबूत हो। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप थोड़े समय के बाद पीछे मुड़ गए। विश्वास का मतलब है आप खड़े हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, हर हालात में आप परमेश्वर में मजबूत हैं। यह विश्वास है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप अगर मसीह में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। आप विश्वास में बने हैं तो आपका प्राण नाश नहीं होगा। आप विश्वास में बने हैं तो आपकी रूह नरक में नहीं जाएगी। आप जिंदा रहेंगे परमेश्वर में और प्रभु की आशीषों का आनंद भी लेंगे, और परमेश्वर में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल भी होगा। वो कहता है मेरा धर्मी जन। परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, और धर्मी व्यक्ति की यह क्वालिटी होती है कि वो अपने धर्म के कामों से पहचाना जाता है। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप अगर जीवित हैं तो इसीलिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, और आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप पीछे ना हटें। मैं आपको बताऊं, मेरी और मेरे पिता की इंक्लूडेड सेवकाई को 33 साल हो गए। 33 साल में हम पर बहुत सारी परेशानियां आईं, हम पर झूठे मुकदमे हुए, हमें जेलों में जाना पड़ा, हम पर बहुत सारी मुसीबतें आईं, बहुत सारी परीक्षाएं आईं, लेकिन हम अपने विश्वास से हटे नहीं। और आज आप हमारे विश्वास का फल भी देख रहे हैं। और परमेश्वर आपको भी यही सिखाता है कि आपका फल तब भी बना रहेगा जब आप विश्वास से पीछे नहीं मुड़ेंगे। जब आपने फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर में चलूंगा, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो पीछे मुड़कर देखने का मतलब नहीं बनता है। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं यीशु मसीह में नहीं चलूंगा। कई लोग सोचते हैं मैं चर्च गया था, मुझे चंगाई नहीं मिली, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो परमेश्वर आप कहीं भी हो आपको 100 गुना बरकत देने की ताकत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप तब भी जीवित रहेंगे अगर आप विश्वास में रहेंगे। हम जानते हैं कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो इसके प्रतिफल बड़े हैं। विश्वास से हट जाएंगे तो नुकसान है। परमेश्वर के वचन में लिखा प्रभु के बड़े बड़े लोग भी विश्वास से गिर गए, और जब वो विश्वास से गिरे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इतना ज्यादा दुख नहीं सह सकते जितना ज्यादा दुख परमेश्वर के पीछे हटने वाले लोगों ने सहा है। आप छोटे से दुख में ही गिर जाएंगे, लेकिन आप जब परमेश्वर में बने रहेंगे तो दुख आएगा भी तो वो चला भी जाएगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसे दूर भी करेगा। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। आज लोग प्रभु का मन खुश करने के लिए क्या कुछ करते हैं सोचो। लंगर लगाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, धर्म के काम करते हैं,
परमेश्वर के मन को खुश करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स। मैंने ऐसे लोग देखे जो आग में बैठकर भक्ति करते हैं, पानी में बैठकर भक्ति करते हैं, जो अपने शरीर को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं ताकि वो परमेश्वर को खुश कर सकें। लेकिन प्रभु कहता है मैं तब भी खुश होता हूं जब एक विश्वासी विश्वास में बना रहता है। वो कहते हैं मेरा धर्मी जन अगर विश्वास में बना रहेगा तो मेरा मन उससे खुश होगा। अगर आप विश्वास में बने हैं तो इसमें ही परमेश्वर की सबसे बड़ी खुशी है। अगर आप फेथ में चल रहे हैं तो परमेश्वर इस चीज में ही आपसे आनंदित है। वो कहता है अगर आप पीछे मुड़ गए तो मेरा मन आपसे खुश नहीं होगा, वो आपसे आनंदित नहीं होगा। जब मूसा नबी इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया, वो लगभग 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहे। और आप देखते हैं कि मिस्र में वो ईंटें बनाते थे, उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, उन पर तशद्दुद किया जाता था, मारा जाता था, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई को सुना, उनकी प्रेयर को सुना और उसने मूसा नबी को खड़ा किया कि वो जाएं और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आए। और जब मूसा नबी उन्हें मिस्र से छुड़ा के लेके आया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी हर हाल में मदद की। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चमत्कार किए, लोगों ने देखे, लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने कहा हां अब यहोवा परमेश्वर आ गया है जो हमें छुड़ाने वाला प्रभु है। लोगों ने विश्वास किया। वचन में लिखा है वहां पर बहुत सारी महामारियां आ गई, नील नदी लहू में बट गई, बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए, लोगों का विश्वास बहुत मजबूत हो गया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और जैसे ही वो मिस्र की गुलामी से बाहर आए, रास्ते में आते आते कुछ लोग विश्वास से फिर गए। अगर परमेश्वर ने आपको एक चमत्कार दिया है तो क्या दूसरे चमत्कार की जरूरत है? प्रभु ने आपको 2 चमत्कार दिए हैं तो क्या आपको 10 चमत्कार और चाहिए? यह अविश्वास है। चमत्कार सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जिंदा है और वो आपके साथ है। चमत्कार का अर्थ यह नहीं आप बाथरूम में हैं तब भी आपको चमत्कार चाहिए, आप किचन में हैं तब भी आपको चमत्कार चाहिए, आपकी साइकिल खराब होगी, आपकी गाड़ी खराब होगी, आपके घर में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी काम उल्टा सीधा, आप उसके लिए चमत्कार चाहते हैं। यह विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है जब परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, वो आपके साथ है तो चमत्कार भी है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उन लोगों ने बड़े चमत्कार देखे, बड़े मिरेकल देखे, लेकिन बाइबल कहती वो विश्वास से फिर गए। बाइबल में लिखा कि जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों का जो विश्वास था वो डोल गया, विश्वास से वो फिर गए। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं, आइए पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 to 10। वहां पे लिखा जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों बेटे बेटियों के कानों से सोने की जो बालियां, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों की सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया है वो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उससे झपट कर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है।
फिर उसको दंडवत किया है और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं और अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। सब बोले हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल करके ले आया तो रास्ते में आते आते बहुत सारे लोग बलवा करने लगे। हुआ क्या? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मूसा सिनाई पर्वत पर चला गया। सब बोलो कहां चला गया? सिनाई पर्वत पर। मूसा 40 दिन और 40 रात तक उस पर्वत के ऊपर रहा। परमेश्वर के साथ मूसा संगति कर रहा है, मूसा खुदा के साथ समय बिता रहा है। आपको पता है, अगर आप इस्राएल देश से मिस्र देश को जाएंगे तो कुछ ही दिनों का टाइम लगता है, लेकिन 40 साल तक परमेश्वर ने कुछ दिनों के समय को छोड़कर उन्हें घुमा के रखा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का विश्वास कच्चा था, वो लोग ईमान में मजबूत नहीं थे, वो लोग परमेश्वर को बार बार भुला देते थे। और बाइबल में लिखा है, अब क्या हुआ? मूसा 40 दिन और 40 रात तक ऊपर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। परमेश्वर ने इन 40 दिन और 40 रात में मूसा को पत्थर की पट्टियां दी जिनके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने हुक्म, अपने पैगाम इजरायलियों के लिए लिखे हुए थे। मूसा जब पहाड़ के ऊपर था तो नीचे लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, अब मूसा मर गया है, उसे आने में देर हो रही है, आओ हम अपने लिए एक मालिक को, एक परमेश्वर को बनाए जो हमारी अगुवाई कर सके। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज भी कलीसिया कभी कभी अपने जीवन में अविश्वास करती है। आज भी कलीसिया परमेश्वर के दासों के विलंब को, अपनी ब्लेसिंग की देरी को देखकर परमेश्वर से फिर जाती है। लेकिन इजरायलियों ने ऐसा पाप किया, ऐसा गुनाह किया जो बहुत बड़ा था, जो परमेश्वर ना देख सका। वचन में लिखा, मूसा ने देर लगा दी। आज मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में देर होती है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपने विश्वास में बने रहना है। उस देर से परमेश्वर आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा, उस डिले से प्रभु आपके लिए बड़ी डिलीवरेंस लेकर आएगा। वचन में लिखा, मूसा को देर हो गई। मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था। सोच कर देखो वो कैसा समय होगा। लगभग 30 लाख लोग एक बंदे के सिर के ऊपर मिस्र से निकलकर बाहर आए। सोच कर देखो वो कैसा टाइम होगा। वो सब लोग टेंट लगा के, तंबू लगा के बैठे हैं। वहां पर आग का खंबा रात के समय उनकी अगुवाई करता है, बादल का खंबा दिन के समय में उनकी अगुवाई करता है, और मूसा उनके बीच में नहीं है। आज भी कई बार जब आपका पास्टर आपके बीच में नहीं होता, आपका विश्वास डावाडोल हो जाता है। अगर मैं 2-3 हफ्ते चर्च ना आऊं तो बहुत सारे विश्वासियों को पता चल जाए तो वो पहले ही चर्च नहीं आते, एक दूसरे के कान में फुसफुस करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, तुझे पता है आज प्रभु के दास चर्च नहीं आ रहे, आज अपोस्टल जी बाहर गए हुए हैं, चलो आज हम चर्च नहीं जाएंगे। आपका विश्वास डोल जाता है और अब हम कहीं और चले जाते हैं। उस दिन क्या हुआ? उन लोगों का विश्वास भी ऐसे हो गया। मूसा को देर हो गई, मूसा को टाइम लग गया। अब हम अपने लिए एक अगुआ बनाएंगे। उन्होंने क्या किया? हारून को, जो मूसा का भाई था, फोर्स किया और कहा, हमारे लिए एक अगुआ बना, हमारे लिए एक लीड करने वाला बना, हमारे लिए एक परमेश्वर बना। बाइबल कहती है वहां पर हारून ने उनके दबाव में आकर लोगों को कहा, औरतों के कानों में जितना भी सोना है उस सारे सोने को निकाल लो, बालियों को निकाल लो, गले के हार निकाल लो, जितना भी सोना है सारा सोना निकाल लो और उसे पिघला दो। और पिघला के उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया। जब सोने का बछड़ा बनाया तो लोग उसके सामने झुकने लगे, उसकी पूजा उपासना करने लगे और जोर जोर से चिल्ला के ये कहने लगे कि यही हमारा देवता है, यही हमारा परमेश्वर है। मूसा तो मर गया, मूसा तो नहीं आया, अब यही हमारा मूसा है।
जब परमेश्वर ने इस पाप को देखा, प्रभु की आंखें खुल गई। प्रभु ने मूसा से बात की, हे मूसा नीचे जाकर के देख, ये लोग वही काम कर रहे हैं जिसका मुझे डर था। आज भी जब कलीसिया विश्वास से फिरती है, परमेश्वर को कोई डिसीजन लेना पड़ता है। परमेश्वर आपको डिसीजन लेकर के बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको रियलाइज करवाना चाहता है कि आप गलत स्थान पर जा रहे हैं, आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप गलत जगह पर जा रहे हैं। वचन में लिखा, उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, सोने की बालियां, सारा सोना इकट्ठा किया। ये लोग गुलाम थे। सब लोग क्या थे? क्या गुलामों के पास सोना हो सकता है? गुलामों के पास दौलत हो सकती है, लेकिन इनके पास सोना कहां से आया? बाइबल में लिखा है, जब ये मिस्र देश को छोड़ रहे थे, परमेश्वर ने मिस्रियों के दिल में ऐसा भयानक डर पैदा कर दिया था कि वो लोग अपना सोना उतार उतार के इनको दे रहे थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का डर बहुत बड़ा डर है। खुदा की पावर बहुत बड़ी है। बड़े बड़े राजा महाराजा फिरौन जैसे उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर था। आज भी जब कोई ताकतवर आपके सामने आएगा, आप डर जाएंगे। आप कहेंगे, इसने देशों को जीत लिया, इसने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया। आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने मिस्रियों को जब अपने डर से इतना ज्यादा भयंकर डरा दिया, उन्होंने सारा का सारा सोना इस्राएलियों को दे दिया। बाइबल कहती है, वही सोना जो आशीष थी। ये सोना क्या थी? जोर से बोलो क्या थी? जोर से बोलो क्या थी? ये सोना गुलामों के लिए क्या थी? ये सोना क्या उन्होंने कमाया था? क्या मूल्य लिया था? क्या इसके लिए पैसे दिए थे? नहीं, ये सोना इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की आशीष थी। लेकिन आज इन लोगों ने उस आशीष को पाप में बदल दिया। आज भी कुछ लोग खुदा की आशीषों का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज भी कुछ लोग परमेश्वर की आशीषों का बेफजूल फायदा उठाते हैं। आशीष प्रभु ने दी है, लेकिन गुण कहीं और पर गाते हैं। ब्लेसिंग खुदा ने दी है, जीवन किसी और के साथ बिताते हैं। और बचाया परमेश्वर ने है, छुटकारा उसने दिया है, लेकिन महिमा किसी और की करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, इन्होंने खुदा की दी हुई आशीष का गलत फायदा उठाया। वचन में लिखा, उन्होंने सारे सोने को पिघलाया, उसे मेल्ट किया और उसका एक बछड़ा बना लिया, और सब लोग उसके सामने झुकने लगे, उसकी उपासना करने लगे। और सबसे बड़ा पाप क्या? कि यही हमारा लीडर है। सब मंद बुद्धि हो गए, सब परमेश्वर के भय को भूल गए, खुदा के डर को भूल गए। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। यह सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया और इसकी उपासना कर रहे हैं। सब उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं। ओ हालेलुया। आज भी लोग जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं। ये भूल गए कि नील नदी को उसने लहू बनाया। ये भूल गए कैसे लाल समंदर को प्रभु ने 2 हिस्सों में बांट दिया। इतने बड़े चमत्कार को भूल गए और इस बछड़े को परमेश्वर कहने लगे। हमने आज के वचन में क्या देखा? यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से गिर जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इन लोगों ने परमेश्वर के मन को अप्रसन्न किया। बाइबल कहती है, ये उस बछड़े की पूजा करने लगे। बछड़ा ही क्यों बनाया? कोई और जानवर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मिस्र देश में ये जानवरों की पूजा किया करते थे। मिस्र देश में ये बैल की पूजा करते थे, और उनके मन में वही सेम आइडिया आया कि अब हम बछड़ा ही बनाएंगे और इस बछड़े की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित तब होता है जब आप परमेश्वर का स्थान किसी को देते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आपका परमेश्वर जिसने आपको सिरजा, आपको बनाया, आपको गुलामी से निकाला, आप उसके चमत्कारों को भूलकर किसी और की आराधना करेंगे, उस खुदा को अच्छा लगेगा? बोलो। जिस पास्टर ने आपके लिए फास्टिंग किए, आप पर 100 बार ले हैंड किया, आपके लिए फ्री में प्रार्थना की, फ्री में फास्टिंग किए, आपके वीजे लगवा दिए, आपकी बीमारियों से आपकी रिपोर्टों को बदलवा दिया, जिस पास्टर ने आपको वचन सिखाया, जिस प्रभु के दास ने आपके लिए भूखे रह रह के प्रार्थना की, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप KFC खाकर बिल मैकडोनल्ड को दे दें?
जोर से बोलेंगे हालेलुया। आजकल ऐसा होता है, लोग KFC खाकर बिल मैकडोनल्ड को देते हैं। पेड़ यहां पे लगा है, फल कहीं और देते हैं। टू फेसेस बनकर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ये लोग टू फेसेस लोग थे, जिन्होंने चमत्कार देखे, जिन्होंने खुदा के बड़े बड़े काम देखे और फिर मूसा को धोखा दिया, मूसा के साथ विश्वासघात किया, उस प्रभु के साथ जिसने इन लोगों को गुलामी से निकाला, उस मूसा के साथ जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, जिसने अपना शाही लिबास उतार दिया, उस मूसा के साथ जिस मूसा ने अपना सारा देश छोड़ दिया, अपना ऐशो आराम छोड़ दिया इन लोगों के लिए। आज भी यह जीवन की सच्चाई है, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा प्यार करोगे वही व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा। यह जीवन की सच्चाई है, जिसे तुम ज्यादा बचाओगे वही एक दिन आपके मरने का कारण होगा। लेकिन विश्वासियों, जब प्रभु का वचन आपके जीवन में होगा, आप ऐसे नहीं, आप यीशु मसीह के जैसे होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विश्वासघात शैतान की संतान में है, विश्वासघात दुष्ट आत्माओं में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों में विश्वासघात की आत्मा नहीं। उनके अंदर तो विश्वास की आत्मा है, उनके अंदर प्रेम की आत्मा है। और प्रभु कहता है, मेरे लोग विश्वास से भरे होने चाहिए, मेरे लोग ईमान से भरे होने चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। जब किसी से प्यार कर लिया, वो गोरा हो काला हो, प्यार तो प्यार होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, प्यार भी बदल जाता है। आजकल क्या होता है, लोग दुनिया में दोस्तों को बदल देते हैं, अपने बचाने वालों को भूल जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया और बड़ा प्यार भूल जाते हैं। आज बाइबल कहती है, मूसा को लोग भूल गए, उस मूसा को जिसने सब कुछ इन लोगों के लिए छोड़ दिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को शिकायत की। क्यों? क्योंकि मूसा बार बार इन लोगों के लिए प्रेयर करता था। जब भी परमेश्वर इन लोगों को मारने लगता था, मूसा कहता था, प्रभु छोड़ दे इनको, खुदा इनको माफ कर दे, ये नादान है। और प्रभु कहता, देख ले अपने लोगों का हाल। कल रात जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। और मैं पिछले दिनों में अपनी वाइफ से बोल रहा था कि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बोल रही है कि आप रात को सोते नहीं हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, इसलिए आपके घुटनों में दर्द होता है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे वॉलंटियर मुझे कहने लगे, अपोस्टल जी आप पतले लग रहे हैं। मैंने बोला, मैं पतला जरूर लग रहा हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। जब आपके ऊपर दुख आता है, आपका पास्टर आपके लिए रोता है। जब आपके ऊपर कष्ट आता है, एक व्यक्ति रात को आपके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस उपकार को भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कोई छोटा सा काम कर दे, मैं कभी नहीं भूलता हूं, मैं सारी जिंदगी उसे याद रखता हूं। इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया था, मैं सारी जिंदगी भूलता हूं। लेकिन आजकल के लोग, अंत के समय के लोग विश्वासघाती होंगे, असम्य होंगे, पाप के गुलाम होंगे और सेल्फिश होंगे। लेकिन वचन में लिखा है, हम उनके जैसे नहीं जो नाश हो जाए, हम उनके जैसे हैं जो बचाए जा सके। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है, इन लोगों ने उस बछड़े को मूसा कह दिया, यही हमारा अगुआ है, यही हमारा बचाने वाला है। और बाइबल में लिखा, प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा देख इन लोगों को, देख इनके हाल को। तू इनके लिए प्रार्थना करता है, तू इनके लिए फास्टिंग करता है, तू दिन रात इन्हें वचन सिखाता है। जिन्हें ऊड़ा एड़ा नहीं आता था, जिन्हें एबीसी नहीं आती थी, तूने आज उन्हें PhD करवा दी, आज उन्हें तूने वचन सिखा दिया। याद रखो, जब आप दलदल से निकल जाते हो, आपको खुली साफ सड़कें दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप दलदल में होते हो, कोई बचाने वाला नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग दलदल से निकले हैं, अब उनको खुली सड़कें दिखाई देती है। लेकिन याद रखो, जो रियल फादर होता है वही आपका प्यार करने वाला होता है। जोर से बोलो हालेलुया। इन लोगों ने क्या सोचा, यही हमारा लीडर है, यह बछड़ा हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप खुदा को भूल जाते हैं।
एक व्यक्ति, वचन में लिखा है, रास्ते में पड़ा है, याजक ने भी उसे नहीं बचाया, लेवी ने भी उसे नहीं बचाया, एक गरीब सामरी वहां से गुजरता है और उसे बचाता है। अब क्या करना उस याजक के बड़े कपड़ों का, क्या करना उस लेवी का जो बहुत पैसे वाला है? मेरे लिए तो वही सब कुछ है जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे जीवन दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर दुखी हुआ, उसने मूसा को कहा, देख अपने लोगों को। मूसा के लिए यह बहुत ही अहम टाइम था, मूसा के लिए यह बहुत खास समय था, क्योंकि इस वक्त यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था और उसे अपनी आग के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा आज्ञाएं दे रहा जो पत्थर पर लिखी हुई थी। ये लोग सोच रहे मूसा नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खुदा मूसा को एक बहुत बड़ा काम दे रहा है, मूसा को एक बहुत बड़ी आशीष दे रहा है तुम्हारे लिए। इन लोगों को बस ये था, हमें लीडर चाहिए, हमें लीडर चाहिए। आज कई बार विश्वासियों के घर में प्रार्थना करने के लिए ना जाए या थोड़ी देर हो जाए, वो अपनी प्रॉब्लम तो देखते हैं लेकिन पास्टर की प्रॉब्लम नहीं देखते। पास्टर मेरे घर में नहीं आए, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब प्रभु को नहीं मानूंगा, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करूंगा। ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, अब मेरा चर्च से कुछ लेना देना नहीं, मेरा पास्टर से कुछ लेना देना नहीं। इन लोगों का हाल भी ऐसा हो गया। मूसा हमारे बीच में नहीं है, मूसा तुम्हारा अगुआ है, तुम्हारा नौकर नहीं है। वो तुम्हें गुलामी से निकाल के ले आया, तुम्हारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो तुम्हें बचा के लेके आया, वो एक मकसद के दौरान वहां पर बैठा हुआ है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? हमने क्या पढ़ा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। क्या लिखा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे मुड़ जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। अगर प्रभु उदास हो गया तो मौत डराएगी, शैतान डराएगा। अगर प्रभु आपसे दूर हो गया, आप विश्वास से फिर गए, तो बीमारियां आप पर हावी हो सकती है, कैंसर हावी हो सकता है, किडनीज खराब हो सकती हैं, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान कलीसिया को ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। लेकिन जब आप एक अनॉइंटेड जगह पर बने रहते हैं, बीमारी आएगी लेकिन यीशु के नाम में भाग जाएगी। परमेश्वर आपको बचाएगा, बोलो आमीन। इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, कहने लगे यही हमारा अगुआ है। अब कॉमन सेंस की बात है, मूसा में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक वस्तु है, ये एक पदार्थ है, ये एक धातु है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब शैतान बुद्धि को अंधा करता है तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बुद्धि अंधी हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग सामने खड़े परमेश्वर को भी कह देते ये फेक है। जब बुद्धि अंधी हो जाती है, एजुकेशन, ज्ञान, सब कुछ समाप्त हो जाता है, काम नहीं करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा होता है, आप लोग आंखें बंद करेंगे और प्रभु प्रकट करेगा साफ साफ आपके सामने सच्चाई क्या है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है ये विश्वास से पीछे हट गए और परमेश्वर का मन इनसे खुश नहीं हुआ। इतना सारा सोना एक बछड़े के बनाने के लिए खराब कर दिया। अगर इनको बोल दे चर्च के लिए दान कर दो तो कर दे। बछड़ा बनाने के लिए सोना दे दिया। अगर कहा जाता बहन जी चर्च बनाना है, सोने की बालियां दे दो ना, बड़िया औखियां बनाइया। थानू पता 60,000 का तोला हो गया, बहुत महंगी है, मैं नहीं दूंगी। चर्च के कामों के लिए दे दो, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दो। नहीं दे सकते, नहीं है। डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, कर्जा उठा के भी दे देंगे। डॉक्टर ने बोला 5 लाख लगेंगे, कर्जा उठा के भी दे देंगे। लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है।
बात सही है, जो गला दबा के ले लेता है उसे हम आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो प्यार से मांगता है उसके सामने हम नखरे करते हैं? इन्होंने अपनी बालियां आज सब भूल गई। हाय, इतनी अच्छी बालियां, इतना अच्छा डिजाइन, 22 कैरेट, 23, 24 कैरेट कैसे दूं? ओ, मैं नहीं दे सकती। लेकिन आज इस शैतान के काम के लिए परमेश्वर की आशीष को दे दिया। प्रभु का क्रोध भटक गया। मूसा पहाड़ से उतरा। बाइबल कहती है उसने जो पट्टियां जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी थी उन सबको तोड़ दिया। प्रभु के दास के 40 दिन और 40 रात खराब हो गए, सिर्फ इन मूर्ख लोगों की वजह से। जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा, परमेश्वर ने दोबारा फिर से मूसा को 10 आज्ञाएं दी। बाइबल में लिखा है ये लोग विश्वास से फिर गए और नाश हो गए। 30,000 लोग वहां पर मारे गए। और मूसा के भाई हारून ने जो पाप किया था, जो उनके साथ मिलकर बछड़ा बनाया था, वचन में लिखा हारून को भी इसकी सजा मिली। चाहे वो मूसा का भाई था, लेकिन उसे सजा मिली। हारून उस कनान देश को जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, मूसा से किया था, उस देश को नहीं देख सका। हारून जंगल में मर गया। उसके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र भी उसके रास्ते में ही मर गए। वो मंदिर में सेवा कर रहे थे और उन्होंने परमेश्वर की सेवा को अप्रिय जाना, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हारून मर गया, उसके पुत्र मर गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु के मन को अप्रसन्न किया। कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? दाऊद जो प्रभु को बहुत ही प्रिय था। बाइबल कहती दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सारी आशीषें दी, उसको हर बरकत दी, उसके दुश्मनों पर उसे विजय किया। लेकिन एक दिन आया जब दाऊद अपने घर की छत पर टहल रहा था, उसने एक औरत को नंगन अवस्था में देखा और उसके मन में व्यभिचार का पाप आ गया। उसने उस औरत को बुलाया जिसका नाम बेतसेबा था और उसके साथ व्यभिचार किया। और वचन में लिखा है खुदा ने अपने भविष्यवक्ता नतान के साथ बात की और कहा, नतान जा, चला जा और दाऊद को बोल दे कि तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न हो गया है। नतान दाऊद के पास जाता और कहता है, दाऊद, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर मुझे कहता है, एक व्यक्ति के पास उसकी भेड़ें थी, उसने उन्हें बड़े प्यार से पाला, उसने उन्हें बड़ा किया, उसने उनकी रखवाली की, उन्हें पाल पोस कर सुंदर बनाकर, अच्छा बनाकर बड़ा किया। और एक चोर आया, एक कुकर्मी आया और उसकी भेड़ को मार के खा गया। उसने कहा, राजा बताओ अब इस कुकर्मी के साथ क्या किया जाना चाहिए? उसने कहा, उसे पकड़ो, उसे मारो, उसे सजा दो, क्योंकि उस गरीब की भेड़ को इसने खा लिया। उसने कहा, वो कुकर्मी कोई और नहीं, वो कुकर्मी तू है, जिसने किसी की पत्नी को लेकर के अपने हव्स के लिए ऐसा गलत काम, ऐसा पाप का काम किया। वचन में लिखा है दाऊद खुदा के सामने रोया। उसने कहा, प्रभु मैंने तुझे अप्रसन्न कर दिया है, मैंने खुदा तेरे साथ धोखा कर दिया है, इसलिए मुझे माफ कर। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा दाऊद को, ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, माफी यह होगी कि मैं तेरी जान नहीं लूंगा, मैं तेरी जान तुझे बख्श दूंगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन, इसका फल जो तूने पाप किया है तुझे 100% मिलेगा। बैतसेबा के एक बच्चा पैदा हुआ। वचन में लिखा है वो बच्चा एक दिन ऐसा बीमार हुआ, उसकी मौत हो गई। दाऊद ने 7 दिन का उपवास किया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाकर रो रो के उससे दुहाई दी, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के मन को अप्रसन्न किया। आज के वचन में प्रभु ने आपसे क्या कहा? यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। आप विश्वास में बने हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, बोलो आमीन। आप फेथ में बने हैं तो प्रभु आपसे खुश है। शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि वो किसे फाड़ डाले, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका नंबर लग जाए,
ऐसा ना हो किसी बहन या किसी भाई को शैतान पकड़ ले, लेकिन आपने शैतान को अपने पांव के नीचे रौंदना है यीशु मसीह के नाम में। आपने शैतान को बोलना है, शैतान तू कितना भी जोर लगा ले, मैं परमेश्वर का दास और दासी हूं, मैं कहता हूं तू मेरे पांव के नीचे है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप खुदा को खुश करोगे, वो आपके दुश्मनों के सामने आपकी इज्जत बनाएगा। कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, प्रभु आपको समय आने पर ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। बाइबल में लिखा 365 साल तक वो प्रभु के साथ चलता रहा और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिया ने खुदा को खुश किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया। आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? ना खुश करने वाली या खुश करने वाली? बोलो, कौन सी कैटेगरी है? आप परमेश्वर को ना खुश करने वाले हैं या खुश करने वाले हैं? जोर से बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपने मां बाप को खुश करने के लिए कितनी कोशिशें करता है। मेरा बेटा जो छोटा है जोशुआ, वो मुझे खुश करने के लिए बड़ी कोशिश करता है। कभी मेरे कपड़े तय लगाएगा, कभी मेरे कमरे में आके सफाई करने लगेगा, कभी आएगा मैं ऐसे बैठा हूं मेरी टांगे दबाना शुरू करेगा। वो मुझे बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करता है छोटा बेटा। उसको पता है अगर पापा को खुश करूंगा, अगर बुरे टाइम में कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो पापा जरूर देगा। कितने लोगों को समझ आ रही? और उसकी डिमांड ऐसी होती है 500 रुपए से कम नहीं मांगता वो। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप जब अपने फादर को प्रसन्न करेंगे, आपके पास राइट होगा उससे मांगने का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु को अप्रसन्न करता है, उसके पास राइट नहीं है अपने पिता से मांगने के लिए। उसके पास योग्यता नहीं है, काबिलियत नहीं है। लेकिन जब आप खड़े होंगे, सही होंगे, बोल्ड होंगे, प्रभु का वचन सुनाने वाले होंगे, प्रभु कहेगा आप मेरे बेटा जो मांगना मांग, मैं आज खुश हूं देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। बड़ा तो आज बरकत आपकी है। आज परमेश्वर के वचन में हमने सीखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मसीह जीवन सिर्फ यही नहीं, मरने के बाद भी मसीह जीवन है। वो जीवन भी आपको तब भी मिलेगा जब आप प्रभु के साथ सही चलोगे। वचन में लिखा, अगर आप मर भी जाएंगे, आपका दूसरा जन्म होगा, मतलब आपका यही शरीर जिंदा होगा। आप नाशवान अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। यीशु मसीह को आप देखेंगे, उसके राज्य में आप दाखिल होंगे। ये जिंदगी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अगली वाली जिंदगी में है। ये जिंदगी अगली जिंदगी में दाखिल होने के लिए एक डोर है। दिस लाइफ इज जस्ट अ डोर टू एंटर इन अ इटर्नल लाइफ। When you finish, when you complete this life, you enter in another life. This life is a door of eternal life. यह जीवन आपके अब्दी जीवन के लिए दरवाजा है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। बाइबल में लिखा, योना परमेश्वर से भाग गया, प्रभु का मन अप्रसन्न हो गया और प्रभु ने उसकी कश्ती को समंदर में डामाडोल कर दिया। मछली के पेट में जाना पड़ा, वहां पर प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने उसके मन को अप्रसन्न किया। आज अपने हाथों को उठाकर बोलना है, परमेश्वर पिता, मैं तेरे मन को कभी अप्रसन्न नहीं करूंगा। मैं विश्वास से कभी नहीं गिरूंगा। कुछ भी हो जाए, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, रुकावट, पैसे की कमी, धन की कमी, दुनिया का सताव, कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन मैं विश्वास से नहीं फिरूंगा, मैं विश्वास से नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं धर्मी जन हूं और तू धर्मी जन से प्यार करता है, धर्मी जन को सम्मान देता है तू। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तेरी बड़ी आशीष, तेरा बड़ा अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर
प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 016050080000।